नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे आप अभी तक जान नहीं पाए होंगे, क्योंकि यह खबर नेशनल टेलीविजन पर नहीं चल रही है। इसे भी यूजीसी की तरह आराम से लाया गया, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। बाकी कुछ इस पर चर्चा नहीं की गई है, ना ही इसे नेशनल टेलीविजन में दिखाया जा रहा है। फिर सरकार ने अलख पांडे की फिजिक्स वाला जो कोचिंग संस्था है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के तहत हर साल 5000 छात्रों को एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं और यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। मेरा विरोध इस योजना को लेकर के नहीं, योजना बहुत ही सही है और सरकार को ऐसी योजनाएं उठानी चाहिए। मेरा जो कंसर्न है वह इस योजना के आने के तौर तरीके पे है। मतलब आप इस योजना को देखिए कि इस योजना को जाति के आधार पर लाया गया है। सरकार इसे मेरिट के आधार पर भी तो ला सकती थी। पूरे प्रदेश स्तर पर या बोर्ड स्तर पर 12वीं में जो टॉप करने वाले लड़के हैं उनमें से 5000 या 4000 लड़कों को हम इस योजना के तहत लाभ को प्रोवाइड करेंगे। या फिर अगर सरकार को यह लग रहा हो कि अगर हम बोर्ड स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर इस चीज़ को करते हैं तो हो सकता है कि कंडीशन में किसी एक जाति या वर्ग विशेष के लोग इसमें ज़्यादा मात्रा में आ जाएं, तो भाई तुम इसको जनपद स्तर पर भी तो ला सकते थे। मतलब तुम यह व्यवस्था कर देते कि एक जिले में जो 12वीं में टॉप करने वाले छात्र हैं उनमें से हम 100-150 छात्रों को इस योजना के तहत लाभ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नहीं, यह इसे जाति के आधार पर लेकर के आए हैं। और दूसरा मेरा जो कंसर्न है वह आजकल ये जो ट्रेंड नया नया चल रहा है कि हर योजना में चटनी और अचार की तरह ये एक लाइन ऐड कर दी जाती है कि इस योजना का लाभ एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा। मतलब तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते हो कि जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब तुम कान को ऐसे पकड़ो या तुम ऐसे घुमा करके पकड़ो, पकड़ तो तुम कान ही रहे हो ना। बताने का मतलब तो तुम्हारा एक ही है कि जनरल कैटेगरी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मैं इस योजना के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसे एक चीज़ हिट कर गई। मैंने तो खुद देखा नहीं है पर लोग ऐसा बताते हैं कि पुराने समय में जब देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता था तो किसी एक सजीव की बलि दे दी जाती थी। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उसके अंदर सत्ता का इतना लोभ आ चुका है कि वह तथाकथित पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए सामान्य वर्ग के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम सारी सरकारी योजनाओं में से जनरल कैटेगरी को बाहर निकाल देंगे तो हो सकता है कि एक तथाकथित पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा पोर्शन हमारे साथ आकर के मिल जाएगा और हमें लगातार वोट करता रहेगा, जिससे हमारी सरकार हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। को कौन बताए कि भाई ये लोकतंत्र है, तुम अगर गलत काम करोगे तो तुमको सत्ता से दूर जाना होगा। यही असलियत है और यही सच्चाई है और इसीलिए लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। अब मुझे जो भी चीज़ें समझ में आई मैंने आपको बता दी। बाकी आपको जो भी समझ में आ रहा है कि आखिर सरकार अचानक से इस तरीके का काम क्यों करना शुरू कर दी है, जनरल वर्ग को हर जगह से टारगेट क्यों करना स्टार्ट कर दिया गया है। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ तो इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके जाइएगा। मेरा यह वीडियो आप सभी के लिए है, लेकिन अगर आप में से कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है या उसको आगामी चुनाव में वोट देना चाहता है तो मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्या इस तरीके की योजनाएं ला करके समाज में एक वैमनस्य की स्थिति नहीं पैदा की जा रही है? इस पूरे समाज को एक जातीय युद्ध की ओर नहीं ढकेला जा रहा है? इस मामले को लेकर के आपके कुछ भी विचार हो सकते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।